हाय फ्रेंड्स, बैक टू यू। देखिए, फिर से मैं अपने अतीत के कुछ पन्नों से अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके लिए मैं आज फिर से एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां पर मेरा बचपना बीता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मुझे जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड व्हेन आई केम टू इंडिया फ्रॉम माई कंट्री वेयर आई वॉज बॉर्न इन अफ्रीका। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माई बेसिक एजुकेशन इट वाज फ्रॉम यूएस एंड अफ्रीका, एंड व्हेन आई केम हियर, तो स्टार्टिंग के कुछ वक्त मेरे इस जगह पर बीते, जो जगह नानाजी देशमुख को राजमाता बलरामपुर ने दान में दिया था। और आज मैं फिर से अपने अतीत के उन पन्नों को पलट करके अपने कुछ अनुभवों को, कुछ एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपको आगे लाइफ में मीनिंगफुल होगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, काफ़ी देर हुआ मुझे यहाँ पर आए हुए। पहले तो मैं, जानते हैं क्या होता है, जब आप ऐसे वक्त में वापस जाने की कोशिश करिए जो कभी आपके साथ बीत चुका है, तो फॉर सम मोमेंट, फॉर सम टाइम यू विल फील स्पीचलेस। सो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। कुछ समय तक तो मैं एकदम शांति से यहाँ पर घूमता रहा और अपने बचपने के उन दिनों को याद करता रहा। वो टंकी दिख रही है ऊपर, आप देखिए, उससे मेरे सर पर ईंटा गिरा था बचपने में जब मैं बदमाशी करता था, और उस वक्त मेरे सर पर 11 टाँके लगे हुए थे, और वो भी बिना सुन्न किए किया गया। अभी मेरी इच्छा हुई कि ये जो जगह है जय प्रभा ग्राम में, क्या है ये, दीनदयाल शोध संस्थान, ओके, DRI, ये वो मेस था जो मेरे फादर के टाइम में बहुत ही एक्टिव था। वहाँ पर एक DCM हुआ करती थी, जिसमें एक ड्राइवर था साधु। वो उसी DCM से उसने हमारे सामान को पहुँचाया। अभी देखिए, अब ये संस्था फुल्ली डेवलप हो चुकी है, अच्छे से इसका डेवलपमेंट हुआ। और जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी लाइफ इस संस्था को बनाने के लिए और इसको संवारने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, आफ्टर नानाजी देशमुख, जिन्होंने प्रयास किया, वो मेरे फादर के बहुत ही अनन्य और बहुत ही अभिन्न हैं, श्री रामकृष्ण तिवारी जी। तो आज मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना उनसे मिला जाए। उनकी भी दिनचर्या बहुत ही संयमित है और बहुत ही अनुशासित है, इसलिए मिलने के पहले मुझे कई दिनों से टाइम लेना पड़ा कि मैं आऊँगा और एक छोटा सा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और मैं जब निकला तब भी मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। अभी वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे हैं, आ जाएं तो उसके बाद फिर बैठ करके हम लोग बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा कैंपस आप देखेंगे कि इसके पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिस वक्त मैं यहाँ पर रहता था अपने पेरेंट्स के साथ में, उस वक्त यहाँ पर ढेर सारे महाराष्ट्रियंस हुआ करते थे इन दोज डेज। और आज यहाँ पर संख्या लगभग 0 के बराबर होगी मेरे ख्याल से उनकी। और इस संस्था का डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ की सोसाइटी को आगे बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सी दिस वन, एंड this small and very wonderful, very cute child, he is trying to hide। वो भागेगा, अभी भाग जल्दी दौड़ करके। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अभी हम अंदर चलेंगे और एक रमणीक स्थान पर बैठ करके मैं उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंसेस और ये दीनदयाल शोध संस्थान जो इनिशियल स्टेज पर नानाजी देशमुख ने इसकी स्थापना की, इसका यहाँ की सोसाइटी में, लोकेलिटी में, देश के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है, आई विल डिस्कस इट वेरी ब्रीफली। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मुझे अभी दिखा। अभी जैसे मैंने वहाँ पर आपको दिखाए थे कि एक संस्था किन किन कामों में इन्वॉल्व है, वैसे ही आप ये देखिए, रीड दिस। और जस्ट अभी मैं आपको वो सारी जगहें दिखाता हूँ। और
मेरी ये बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आता हूँ और क्यों ना घूमते हुए वार्ता की जाए। सो आई फील वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस, आप हैं आप श्री रामकिरण तिवारी जी हैं। आप ही हैं जिनके बारे में अभी मैंने कुछ सेकंड पहले आपको बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पूरे जगह को विकसित करने में और सोसाइटी के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी। आइए, ये तो बहुत पानी हो गया यहाँ पे। हाँ, इस वर्ष बारिश जो हुई जी, उस बारिश के कारण से जो चलने वाला रास्ता है इसमें भी लगभग 1 फुट पानी भर गया था। मतलब इस पे? हाँ, अच्छा ये यहाँ तक पानी भरा था। अच्छा, तो वो 1 फुट ये बना हुआ देखिए, इससे मिट्टी जो है। अच्छा, इसमें भी इतना पानी मुझे पहले कभी नहीं दिखा जितना पानी आज दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा ये जो बीच में पाइप है जी, ये पाइप पहले पूरे दिखते थे, हाँ, किंतु अभी देखिए डूबे हुए हैं। और इसी कारण से यहाँ पर कैंपस में बहुत सारे सागौन के पेड़, आम के पेड़ सूख गए हैं। हाँ, एक्सेस पानी हो गया ना, ज़्यादा पानी हो गया। और आगे के लिए ठीक है, आगे के लिए जो जलस्तर है वो अच्छा हो जाएगा। अभी हैंड पाइप में आप हाथ रखिए कि पानी आ जाता है, उसमें ताकत नहीं लगानी पड़ती है। इतना अच्छा जो स्टेटा है पानी का वो हो चुका है। बड़ी हरियाली, लेकिन इतना पानी बरसा है यहाँ पर कि इसमें हरियाली तो खूब हो गई। जी, ग्रीनरी रहती है। वैसे तो 12 महीना आप कभी भी आइए तो यहाँ ग्रीनरी, जो तालाब में पानी है इसके कारण से चारों तरफ नमी रहती है, तो पेड़ पौधे हमेशा हरे रहते हैं। जी को पेड़ पौधों से खासकर जो रेयर वैरायटी होती है जी, जो अपने पास उपलब्ध नहीं होती थी, कहीं भी जाते थे दुनिया में, किसी भी देश में जाते थे, उनको लगता था कि ये पौधा हमारे यहाँ नहीं है और ये बहुत खूबसूरत है, तो वो ज़रूर ला करके यहाँ रोपित करते थे। इस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो पहाड़ी क्षेत्र में खासकर साउथ में होता है, छोटी हर्र का पौधा है। ये सामने, हाँ, छोटी हर्र, इसकी हरित की चूर्ण जो बनता है वो इसी से बनता है। और पेट के संबंध में बताया गया है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, उसी तरह से छोटी हर्र व्यक्ति के जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से आप इधर देखेंगे नाना जी कुटी है, तो नाना जी कुटी की तरफ उधर तेज पत्ता के पौधे, तेज पत्ता यहाँ पर वो जो बड़े वाले अच्छा, पत्ते होते हैं। हाँ हाँ, जो मसाला होता है तेज पत्ता, हाँ हाँ, तो वही मसाला वाला जो तेज पत्ता है वो भी यहाँ पर रोपित है। और एक यहाँ पर उन्होंने गुड़हल लाए थे नैरोबी से। अच्छा, तो अभी ये आजकल उसमें फ्लावर्स नहीं है, हाँ, तो बहुत सुंदर उसका गोल्डन कलर का फूल आता है। तो नैरोबी गए थे एक बार और वहाँ से ला करके यहाँ रोपित किए। ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों प्रकार के पौधे यहाँ पर होंगे जो रहते हैं। साथ में जो नाना जी ने यहाँ पर एक ये सुंदर झील का निर्माण करवाया, और इसमें अभी चूँकि पानी ज़्यादा है इसलिए बोटिंग नहीं हो रही है, नहीं इसमें गोंडा बलरामपुर आसपास के ज़िलों से लोग आते हैं और बोटिंग भी करते हैं। और इसमें किनारे बैठ करके स्कूल के बच्चे और जो आसपास गांव के लोग हैं वो सभी आकर के जानकारी भी प्राप्त करते हैं और इसका प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। इसमें तो मछलियाँ भी होंगी? हाँ, मछली हैं, और मछली को भी लोग खिलाने के लिए, चुगाने के लिए कहते हैं। मछली को अगर दाना चुगाइए तो किसी के ऊपर कोई राहु का दोष होता है तो वो दूर हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं शाम सुबह और मछलियों को दाना खिलाते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान ने गोंडा और बलरामपुर में मेन जो मकसद था वो था श्रद्धेय नाना जी का गाँवों का विकास, और वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लक्ष्य लेकर के गोंडा और बलरामपुर जो 1978 से पूर्व, जैसे उड़ीसा का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, अति पिछड़े ज़िलों में गोंडा का नाम आता था, तो गोंडा को लक्ष्य लेकर के उन्होंने यहाँ का विकास करने के लिए 25 नवंबर 1978 को इस संस्थान का शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति
नीलम संजीवा रेड्डी जी से करवाया था। हम्म। और उसी समय से यहाँ पर सबसे पहले उस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समय उन्होंने तराई के इस क्षेत्र में पानी की भी समस्या? हाँ, लोगों को खेतों में सिंचाई के टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। पानी था ज़मीन में जी। लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से लोगों को पता नहीं था कि इस पानी को हम कैसे दोहन करें, इसका उपयोग कैसे करें। तो एक सरकार की योजना लेकर के, और उस तत्कालीन ये गोंडा और बलरामपुर एक ही ज़िला था, गोंडा ज़िला जी। तो 30,000 ट्यूबवेल लगवाए थे और एक बांस बोरिंग का भी उन्होंने सफल प्रयोग किया था। देखिए पूरा कैंपस देखिए आप जी। और आज भी वो बांस की जो बोरिंग कराई गई थी वो आज भी चल रही हैं। कई जगह उनका जब सर्वे हुआ तो वो बोरिंग काम कर रही हैं। धीरे धीरे जब यहाँ पर जो बेरोज़गार नौजवान थे तो जो स्थानीय संसाधन से उससे वहाँ पर सामान का निर्माण हो सकता है तो उनको प्रशिक्षण देना, सामग्री का निर्माण करवाना, उनका मार्केटिंग करवाना और देसी गाय को बढ़ावा देना। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। और देसी ब्रीड में भी जो अच्छे ब्रीड थे, साहिवाल, गिर, ये ब्रीड यहाँ पर ला करके हजारों किसानों को नाना जी ने उपलब्ध कराया। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों की आय कैसे बढ़े, तो सभी ऐसे जो विषय होते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग और होम साइंस, इन सब विधाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना, उनको बीज, अच्छे बीज उपलब्ध कराना, जिससे कि उनकी जो उत्पादन है वो बढ़े। ये पूरा प्रयास हुआ। यहाँ आपको सेवा देते हुए कितना वर्ष हो गया? मेरे ख्याल से जब से मैं देख रहा हूँ 20 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। फरवरी 2000 में अच्छा। श्रद्धेय नाना जी यहाँ पर गोंडा में लाए जी। और उन्होंने कहा कि अब आपको यहीं गोंडा में काम करना है। जी जी। तो जब गोंडा आए हैं तो गोंडा के होकर के रहिए। तो जब मैं इसके पहले चित्रकूट में था, हाँ, मूलतः चित्रकूट के हैं, चित्रकूट का निवासी हूँ जी जी। और उसके पहले प्रचारक रहा। तो प्रचारक रहते हुए मैं चावल नहीं खाता था। अच्छा। तो नाना जी ने कहा ये चावल का क्षेत्र है, हाँ, इसलिए यहाँ चावल खाना चाहिए। तब से मैंने चावल खाना शुरू किया। हाँ, और गोंडा का होकर के जी। और आज लगभग 22 साल हो गए हाँ, गोंडा में रहते हुए। हाँ। तो यहाँ पर जो भी जयप्रभा ग्राम और गोंडा शहर में गांधी पार्क और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम और बलरामपुर में थारू क्षेत्र पचपड़वा ब्लॉक में, जी जी, वो जो इमलिया कोडर के उधर, इमलिया कोडर, हाँ, हाँ, वहाँ पर थारुओं के लिए अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सहयोग किया है। वहाँ पर 100 बच्चों का हॉस्टल नया बन गया, एक स्टेडियम बन गया खेलकूद के लिए, क्योंकि थारू जनजाति बहुत मजबूत जनजाति है। तो उनके लिए वहाँ पर अभी हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार से बातचीत किया और 5 एकड़ ज़मीन संस्थान ने उपलब्ध कराई। तो उनका संग्रहालय, थारू संग्रहालय भी बन रहा है। अच्छा अच्छा। और अभी 11 मार्च को राज्यपाल जी आई थी, आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी। तो उनसे निवेदन किया तो उन्होंने उस जो विद्यालय हमारा चल रहा है उसका भवन बहुत कमज़ोर हो गया था, तो एक नया भवन भी दे दिया है। वो भी जल्दी बनेगा, 30 कमरों का एक इंटर कॉलेज बन जाएगा। और एक सरकार से हम लोगों ने प्रयास किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी वहाँ बनना शुरू हो गया है। तो उस क्षेत्र का अच्छा विकास हो रहा है और ये श्रद्धेय नाना जी की प्रेरणा से हो रहा है। ये जो वहाँ पर अभी आपने बताया क्रीड़ा स्थल, वो जो अपना परिसर है DRI का, उसके पास में ही है क्या? हाँ बिल्कुल, वो अच्छा। पूरा संस्थान का वहाँ 17 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। तो 17 एकड़ में से 7 एकड़ में तो ये विद्यालय, हॉस्टल, ये कैंपस है, और जो स्टेडियम, थारू संग्रहालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी, ये 10 एकड़ का अलग कैंपस है। 2 कैंपस में पूरा सब कुछ तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से आज भी अगर समाज में कुछ प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम होता है।
इसी विचार से आज मेरी भी इच्छा हुई कि क्यों ना आया जाए यहाँ पर और देखा जाए। यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है और आज भी है जी। गोंडा से और बलरामपुर से और आसपास के ज़िलों से भी आप देखते होंगे बहुत बड़ी मात्रा में लोग माइग्रेट हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मुंबई रहते हैं जी, दिल्ली रहते हैं, सूरत रहते हैं जी। अनेक प्रदेशों के बड़े बड़े महानगरों में काम करने जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो ज़्यादातर बीमार होकर लौटते हैं और घर परिवार छोड़ के जाते हैं तो घर परिवार के लोग भी परेशान होते हैं। तो हम लोगों ने एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट लिया जन शिक्षण संस्थान। जी जी। उसके माध्यम से अब तक लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें 60% ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। हाँ। और वो संख्या लगभग 60,000 होती है। तो कोई एक संस्था जब इतना कर सकती है तो अगर और भी लोग इसमें लग जाएं, हाँ हाँ, तो गोंडा बलरामपुर से जो लोग पलायन करते हैं जी युवा, जी, वो युवा यहीं रुके और वो जो हमारे गांव हैं वो फिर से परस्परावलंबी हो सकते हैं। जैसे पहले चलता था, हाँ। कोई बढ़ईगिरी करता था, कोई लोहारगिरी करता था, कोई दूध का धंधा करता था, कोई नाईगिरी का काम करता था, कोई मोचीगिरी का काम करता था। अलग अलग सबके काम थे जी। और सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी। तो उसी प्रकार से अगर आज भी हम जो अब ज़रूरतें हैं इस समय वर्तमान की, मोबाइल सिस्टम आ गया जी, कंप्यूटर आ गया, इन्वर्टर आ गया, लाइट की व्यवस्था हो गई, मोटर तमाम यूज हो रहे हैं, पंप सेट यूज हो रहे हैं, तो इन पर अगर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो वो लोग अपना गांव में खुद का रोजगार कर सकते हैं, 4 पैसे कमा सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और जो एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता है जी, वो जब होती है तो गांव में सामंजस्य होता है, गांव में विवाद कम होते हैं। संस्थान ये भी प्रयास कर रहा है कि गांव विवाद मुक्त हो। गांव में विवाद अगर हो तो गांव में ही उसका निराकरण हो। ये भी एक संस्थान के द्वारा गांव में प्रयास चल रहा है। तो इस तरह से दीनदयाल शोध संस्थान का जो एक अपना प्रयास है जी, कि ये जो ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, ये श्रद्धेय नानाजी का दिया हुआ एक अपना वाक्य था। वो कहते थे, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। तो ऐसे समाज के लोग जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो गरीब हैं, निरीह हैं, जहाँ तक सरकार की भी अप्रोच नहीं हो पाती है वहाँ संस्थान पहुँचता है और उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का पूरा प्रयास करता है। आज सरकार बहुत काम कर रही है लेकिन कभी कभी वो योजनाएं नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर हम इस पे जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं, तो योजनाओं का उनको भी लाभ मिल पाता है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैं हिमाचल प्रदेश गया था और वहाँ पर दलाई लामा जी की एक मोनेस्ट्री है, नामग्याल मोनेस्ट्री, वहाँ पर था। तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किसी बौद्ध भिक्षु ने पूछा मुझसे कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा कि बलरामपुर। तो उन्होंने कहा वो जो श्रावस्ती के पास है। मैंने कहा हाँ, क्यों? तो कहे वहाँ पर नानाजी देशमुख की एक संस्था है जो क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करता है, ये एक बौद्ध भिक्षु ने कहा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा वो मेरे ख्याल से वहीं कहीं पास में है। मैंने कहा कभी अगर आपको मौका लगे तो आप ज़रूर आएँ वहाँ पे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उतनी दूर जानिए कि अरुणाचल प्रदेश में जब कहा गया इस जगह के बारे में तो मुझे बड़ी खुशी हुई और इसीलिए आज भी इस जगह पर इतने दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छा लगता है कि कम से कम इस तरीके से देश के निर्माण में और समाज को आगे बढ़ाने में इस संस्था का बहुत योगदान है। और लगातार आप जुटे रहते हैं यहाँ पर पूरा वक्त। मतलब कि मुझे मिलने के लिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं कि मैं वेट नहीं करता किसी का, और मुझे आपका कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 घंटा वेट करना पड़ा। मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। पूरी दिनचर्या आपकी सुबह से लेकर के शाम तक इसी कैंपस में और अगल बगल के क्षेत्रों में लोगों से जुड़ना और उनकी समस्याओं को सुनना, यही रहा है। तो मुझे लगा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और अंतिम में सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब।
और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही जो देश में कुछ नमूने हैं जो अच्छे काम हैं उनको आप आगे बढ़ाएंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे, तो उनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।